अमेठी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। आपको बता दें, जिलावासियों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई है। अब अमेठी को अपना खुद का सिविल कोर्ट मिलने जा रहा है। जनपद मुख्यालय गौरीगंज के विष्णुदासपुर में बनने वाले इस सिविल कोर्ट का वर्चुअल शिलान्यास भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस गौरवशाली पल के साक्षी अमेठी के जिला जज राम मिलन सिंह और बड़ी संख्या में अधिवक्ता बने। इस कोर्ट के बनने से सबसे बड़ी राहत आम जनता और वादीकारियों को मिलेगी, जिन्हें अब छोटी छोटी कानूनी लड़ाइयों के लिए सुल्तानपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब न्याय अमेठी की दहलीज पर होगा, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। अमेठी के न्यायिक सशक्तिकरण की दिशा में इसे अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। देखिए हमारी ये ब्यूरो रिपोर्ट। राजेश मिश्रा एडवोकेट। आज शिलान्यास हुआ है कोर्ट का, क्या कहना है आप? देखिए, बहुत हर्ष का विषय है कि आज अमेठी दीवानी न्यायालय का शिलान्यास हुआ। कहीं ना कहीं से दो जनपद में दौड़ लगानी पड़ती थी जनता को, विशेषकर वादकारियों को और अधिवक्ताओं को, लेकिन ये बहुत हर्ष का विषय है कि दूरी भी कम हुई और कहीं ना कहीं हमारे जो खर्चे वो कम हुए, वादकारी भी कम खर्चे में लाभ पाएगा, अधिवक्ता भी अपना जो है कम खर्चों में जो है वादकारियों को न्याय दिला पाएगा। कहीं ना कहीं से ये हर्ष का विषय। 15 वर्ष बीत गए हैं पैसा आने में, ये पैसा आया है। अब कहीं ना कहीं आस जगी और ये निश्चित तौर से निश्चित हो गया है कि अमेठी की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। और इसके विशेष करके जो है शासन प्रशासन को धन्यवाद दिया जाता है कि इस कठिन परिस्थितियों को देखते हुए लोग ठंडी में, बरसात में, गर्मी में 35 से 40 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। निश्चित तौर से लोगों को लाभ है और आज खुशी का और हर्ष का विषय है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नृपेंद्र पाठी, एडवोकेट, जिला बार एसोसिएशन। आज यहाँ पर दिवाली न्यायालय का शिलान्यास किया जा रहा है, कैसे? निश्चित रूप से ये जनपद अमेठी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगा आज के दिन, इसलिए कि जनपद सृजन के समय से ही इस बात को लेकर के मांग उठ रही थी, वादकारियों के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी। इसलिए कि यह जिला जो है दो जनपदों की कुछ तहसीलों को काट के बना था, तो किसी भी प्रकार के मामलों के लिए लोगों को दीवानी न्यायालय के लिए सुल्तानपुर और रायबरेली जाना पड़ता था। उस समस्या से निजात मिल सकेगी और इस जिले के विकास में बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी दीवानी न्यायालय। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जनपद अमेठी को विकसित करने में आज ये एक ठोस कदम उठाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उपलब्धि मिली है और वर्चुअल शिलान्यास हुआ है, कैसी इसकी रणनीति तैयार की गई और आपके निर्देशों की तरीके से? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा कार्य आज माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कर कमलों से शुभारंभ हुआ है। इससे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्मित होने से न सिर्फ वादकारियों, अधिवक्तागणों एवं जन सामान्य को बहुत सुविधा होगी, बल्कि जनपद मुख्यालय का भी स्वरूप निश्चित रूप से इससे विकसित होगा। एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स नई अप्रोच है। अभी हम लोग देख रहे थे माननीय प्रमुख न्यायाधीश भारत के द्वारा ये कहा गया अपने उद्बोधन के दौरान कि अन्य प्रदेशों में भी वे इस बात को जरूर लोगों से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने जो अभिनव पहल की है इसको अन्य प्रदेशों के द्वारा भी लागू किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जनपद अमेठी में एक विशिष्ट शुरुआत आज होने जा रही है। आप सभी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। वर्चुअल उद्घाटन अमेठी का शिलान्यास भूमि पूजन माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। बहुत सुंदर बिल्डिंग बनेगी और यहाँ हमारे सम्मानित अधिवक्ता भाइयों का जो संघर्ष रहा है सफल रहा है। जनता को सस्ता, शीघ्र, सुलभ न्याय मिलेगा। लोग आशा करते हैं जल्दी बन जाए ताकि अधिवक्ता भाइयों को, यहाँ के वादकारियों को शीघ्र सुलभ न्याय मिल सके। सर 2027 तक यह पूरा होना है, तो किस तरीके से क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? इसके लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इलाहाबाद और शासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी है। 18 महीने में इसका काम कंप्लीट होना है। निर्माण एजेंसी को बजट दिया जा चुका है। क्या नाम है आपका? शशिकांत तिवारी, एडवोकेट।
आज दीवानी सत्यकांत जी, ये बताइए कि आज मुख्यमंत्री और न्यायाधीश के द्वारा आज उद्घाटन किया जा रहा है दीवानी न्यायालय का, किस रूप में देखते हैं आपको और लोगों को कितना लाभ मिलेगा इससे? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने 2003 में इस अमेठी को छत्रपति साहू जी महाराज नगर से एक जिला बनाया था, लेकिन उसके बाद किन्हीं कवायदों में ये जिला जो है कोर्ट में चला गया, विचाराधीन था। 2010 में पुनः इस जिले का पुनर्गठन हुआ। इसमें उमाशंकर पांडे जी के नेतृत्व में जिला बचाओ संघर्ष समिति में सारे लोग लगे। यहाँ की क्षेत्रीय जनता की मांग हुई कि जिला पहले बहाल हो। 2010 में बहाल हुआ, लेकिन 2010 से लेकर आज 2025 15 साल हो गया। इस जिले के जितने भी लोग हैं, हम अधिवक्तागण, कई बार माननीय ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री आए थे, हम लोगों ने लगातार मांग की इसकी शासन प्रशासन से कि दीवानी न्यायालय यहाँ पे कायम किया जाए। और दीवानी न्यायालय न होने की वजह से लोगों को सुल्तानपुर जाना पड़ता है, रायबरेली जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को यहाँ पे बहुत ही पीड़ा उठानी पड़ती थी। और इस मांग को सरकार ने सुना, इसका बजट रिलीज किया। बाउंड्री तो इसकी बन गई थी करीब जो है 2011-12 में ही बाउंड्री दीवानी बन गई, लेकिन बजट जो है अलॉट हो गया है। आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंदौली से टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस दीवानी का शिलान्यास कर रहे हैं, और शिलान्यास करने से वो इसका बजट भी 55 करोड़ रुपए लगभग रिलीज हो गया। ये बहुत ही खुशी की बात है और अमेठी जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ के अधिवक्ताओं के लिए, यहाँ के वकीलों के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा? लाभ ये मिलेगा कि जो भी पेशी है, जो भी दीवानी न्यायालय से रिलेटेड कार्य है, उसके लिए सुल्तानपुर जाना पड़ता है। सुल्तानपुर जाने में हजारों रुपए खर्चा होता है, हजारों रुपए जो है सफर करना पड़ता है, पूरा समय लगता है, सब कुछ लगता है। और अगर वहाँ मुलजिम हमारे जो है जितने भी हैं, उनकी सुनवाई पैरवी के लिए सुल्तानपुर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे जिला कायम हो रहा है, दीवानी कायम हो रही है, जेल बन रही है, तो जो चीजें जनता को जाके सुल्तानपुर में ट्रेवल करके जो दिक्कतें होती थी, संघर्ष का सामना करना पड़ता था, वो यही मिलेगा, उपलब्ध होगा। ये मुख्य फायदा है इस जनपद वासियों को, यहाँ मिलेगा, ये सबसे बड़ा फायदा है।